हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एट घर का ग्लोब। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं निकली हूँ वॉक करने के लिए। विंटर्स है तो मैं लेट उठती हूँ और लेट निकलती हूँ वॉक के लिए। आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारी थोड़ी सी कम्युनिटी और उसके बाद मेरे कुछ संडे के प्लान्स हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करूँगी। आज होते हैं दो तरह के घर, सिंगल फैमिली हाउस और टाउन हाउस। तो ये बने हुए हैं सिंगल फैमिली हाउस। इन घरों में एक चीज़ अच्छी होती है कि हर घर की अपनी फेंसिंग हुई भी होती है और इनफ स्पेस होता है घरों के बीच में। और ये जो कम्युनिटी है बहुत ही पुरानी कम्युनिटी है और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पे टाउन हाउस कैसे बने हुए होते हैं। तो लेट्स गो विद। ये एक कम्युनिटी है जहाँ पे बने हुए हैं सारे टाउन होम। ये आपको लग रहा होगा कि एक है लेकिन ये दो घर हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। पर एक और चीज़ ये है कि जैसे इंडिया में प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वैसे यहाँ पे रियल्टर्स होते हैं। वही लोग आपको प्रॉपर्टी टूर देते हैं और प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। और अगर आपको घर ख़रीदना है तो वही लोग आपको बिल्डर के पास लेके जाते हैं और आपको घर डायरेक्ट बिल्डर से ही ख़रीदना पड़ता है। मैं आ चुकी हूँ घर और करती हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट प्रिपेयर। उसके बाद मुझे जाना है कॉस्को और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना कॉस्को हॉल। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं हो चुकी थी रेडी और हम लोग निकल गए थे घर से और अभी हम कॉस्को पहुंचने वाले हैं। आज योगेश तैयार होके आए हैं तो कोई ये नहीं बोलेगा कि ये गुस्से में बैठे हैं। ये हंस के दिखाएंगे सबको। हंस दो। मैं डमरू बजाऊंगी और योगेश हंसेंगे। मैं हम क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी जब हम डोमेन गए थे तो मेरे घर वालों ने और इनके घर वालों ने देखी थी तो कह रहे थे ये ऐसे लग रहे हैं जैसे गुस्से में बैठे हैं। तो भाई ये गुस्से में नहीं बैठे थे, ये हंसते नहीं है बस, ये थोड़े हंसमुख नहीं है। तो जब इनका नाम हंसमुख रखूंगी क्या पता हंसना चालू कर देंगे वही सुन सुन के। वाले हैं कॉस्को। पहुंच चुकी हूँ कॉस्को। अब मैं फटाफट काट लेती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ सामान लेने में दूध आई हूँ। आप देखना मैं यहाँ से क्या क्या लेके जाती हूँ। यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है, लोगों ने तो इसको बुद्ध बाजार बना दिया है। वीकेंड पे जो इनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सैंपल्स ट्राई कराता है। आगे एक लेडी है वो मैक्रोन्स ट्राई करा रही है तो हम चलते हैं और टेस्ट करते हैं कैसे हैं। अगर अच्छे लगे तो मैं भी लूंगी। तो लेट्स गो। तो गाइज ये ट्राई करा रही है मैक्रॉन्स। हम उनको वीडियो में नहीं लेंगे बिकॉज शी इज नॉट कंफर्टेबल। तो मैं लेती हूँ और टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ कि कैसा है। तो गाइज वो लेडी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे दो दिए, एक स्ट्रॉबेरी वाला और एक वनीला वाला। पहले ये ट्राई करते हैं कि कैसा है। गाइज यूएस में क्या होता है, इनके एक अलग सेक्शन होते हैं डेयरीज के जहाँ पे सिर्फ मिल्क एग और बटर रखा जाता है, जो कि ये है। और यहाँ पे बहुत ठंडा होता है। मैं ही लेके आऊंगी फटाफट दूध रखूंगी काटू, क्योंकि योगेश ने हुडी नहीं पहना हुआ है तो वो अंदर नहीं जाएंगे। तो चलते हैं गाइज। यहाँ पे मतलब आप सोचो और वो सब मिलते हैं यहाँ पे। देखो माचा मिल रही है यहाँ पे और इंडियन चाय। घर पे चाय बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से ले जाओ और इसी को गर्म करके पी लो। तो मैं जो भी कुछ आता है वो सब फैमिली साइज में आता है। ये देखो, अगर किसी को पॉपकॉर्न खाने हो, किसी एक जने को खाने हो, तो वो कैसे ही इतना बड़ा पैकेट खत्म करेगा। और ये खत्म ही नहीं करवाएगा भाई। इनको छोटे छोटे पैकेट दे दीजिए ताकि मतलब खाएं तो फिर मतलब अच्छे से खाएं, खत्म कर पाए एक बार। ये तो खत्म ही नहीं होगा, फिर एक बार ही खाया उसके बाद मन करता है कि खाओ ही नहीं, तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो गाइस जो लोग इंडिया से आ रहे हैं यूएस, उनको यहाँ पे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। छोले मिल रहे हैं, चने की दाल मिल रही है, उड़द की दाल मिल रही है, तो आप कुछ भी मत लाओ, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो बासमती राइस यहाँ मिल रहा है, सोना मसूरी यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आटा भी मिलता है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, आटा मिलता है जैसे मैंने आपको बताया था, ये रहा चक्की आटा। तो आपको इंडिया से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, सब यहाँ अवेलेबल है। और यहाँ पे हल्दी भी मिलती है, मैं आपको दिखाऊं। मत लाओ भाई, कुछ मत लाओ, इंडिया से सब है यहाँ पे। ये देखो गाइस, सेल्फ चेकआउट की लाइन कितनी लंबी है और कितनी भीड़ है आज कॉस्को में। चेकआउट पे आपका बिल चेक होता है, मेक श्योर करने के लिए कि आपने सारे आइटम स्कैन किए हैं कि नहीं किए। आप कहीं बिना पैसे दिए तो नहीं भाग रहे, ये चेक करते हैं। चुके थे कॉस्को से घर के लिए और कॉस्को में पहुंचकर सामान लेने में इतना टाइम नहीं लगता जितना सामान की बिलिंग कराने में और उसको चेक कराने में लग जाता है। पहले तो सामान की आप बिलिंग कराओ उसमें टाइम लगता है, फिर जब आप बाहर निकलते हो तो वो आपका बिल चेक करते हैं कि आपने पैसे दिए नहीं दिए। तो आई थिंक कॉस्को को इसके लिए कुछ करना चाहिए, वो मोबाइल चेकआउट सर्विस दे सकते हैं जैसे सैम्स ने करा हुआ है, और या फिर अपने काउंटर बढ़ा सकते हैं या फिर सेल्फ चेकआउट के ऑप्शन बढ़ा दो या उसके मतलब काउंटर और खोल दो, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है मुझे ऐसा लगता है। लंच के लिए हमने कहीं पे की हुई थी अपनी रिजर्वेशन बुक, देखते हैं वहाँ पे टाइम पे पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। पहले फटाफट घर जाके रेडी होती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। हम हो चुके थे रेडी और निकल चुके थे घर से डोमेन के लिए। ऑस्टिन में डोमेन में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका नाम है एमा।
तो उसका इंटीरियर जो है वो बहुत ही उसका इंटीरियर जो है वो बहुत ही सुंदर है, मतलब फोटोज में तो। अब वो जाके भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में सुंदर है या नहीं है। और ऑस्टिन में सुपर बोल गेम चल रही है, उसके चक्कर में कहीं पे भी रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वीक तो स्पेशली। ये रिजर्वेशन हमने 3-4 दिन पहले बना दी थी, तो तब जाके हमें आज मिली है ना योगेश? तो अब चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि उसका इंटीरियर कैसा है रेस्टोरेंट। मेकअप भी नहीं कर पाई ना, एक लिपस्टिक लगा पाई, सिर्फ लिप बाम लगा के आई हूँ। वो भी मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, इन्होंने नहीं लगाने दिया उनको। अभी भी लेट है, अभी भी लेट है हम। तो क्या मैंने किया है क्या लेट? हाँ नहीं, मैं भूखा हूँ, सुबह से खाना नहीं खाया। भूखा हो ए, अभी बताओ तुमने क्या क्या खाया है? तो स्टोरी भी डरी कि हाँ तो बताई। कितना झूठ बोलते हैं यार, ये खाना नहीं दिया इनको करके। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एमा, और अब हम वेट कर रहे हैं अपने टेबल असाइन होने का, फिर हम लोग जाएंगे अंदर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एमा, और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और हम लोगों को टेबल भी हमारी असाइन हो चुकी है, अब हम वो वेट कर रहे हैं मोनू का। मोनू जब आएगा तो फिर हम ऑर्डर देंगे खाने का। भी आ चुका है, अब हम करेंगे ऑर्डर। ये भी अपनी स्टोरियां बना रहा है अपने पेज के लिए। ये है कबाब में हड्डी। तूने बुलाया मुझे बस। आ गया है खाना, अब खाने की तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊं, पहले खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ बाहर सीधा। अब हम लोग आ चुके हैं खाना खा के बाहर, और वहाँ का पोर्शन साइज जो था वो बहुत ही छोटा था, और पर पर्सन वहाँ पे लगेंगे 2 प्लेट्स। मतलब आप कुछ भी ऑर्डर करो तो आपको एक जने के लिए 2 प्लेट्स ऑर्डर करनी ही पड़ेंगी, तभी आपका पेट भर पाएगा, वरना नहीं भरेगा। मेन का हैपनिंग एरिया इस पार्क में आपको वीकेंड पे ही खाली बच्चे हमेशा खेलते हुए मिलेंगे, वीकडेज पे तो ये खाली पड़ा रहता है। यहाँ पे वैलेंटाइन डे की डेकोरेशन इनको करनी पड़ती है क्योंकि ऑस्टिन में आशिक ज्यादा है। और उसके सामने ही है एप्पल स्टोर, ये ऑस्टिन का एप्पल स्टोर है। मोस्टली यहाँ पे सारे एप्पल स्टोर ऐसे ही बने होते हैं। ज़ारा, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, देखती हूँ ज़ारा में अगर कुछ पसंद आएगा तो लूंगी। तो चलते हैं और देखते हैं क्या पसंद आता है। फिर योगेश से पूछेंगे उन्हें खाना कैसा लगा। नया रास्ता ढूंढ लिया ज़ारा जाने का, मुझे भी नहीं पता था। इतने साल से मैं रह रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन योगेश को पता है। योगेश यहीं तो नहीं घूमता तुम? हैं? इनको शर्म शर्म है कि बेच खाई। अब है योगेश का रिव्यू देने का टाइम। अब ये बताएंगे कि इन्हें एम्मा का खाना कैसा लगा। खाना चाहता काफी वेज ऑप्शन से तो बढ़िया लगा। इनको तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि वेज खाते हैं ये। मैं भी खैर अब तो मैं भी वेजिटेरियन हो गई हूँ, मैंने भी चिकन वगैरह छोड़ दिया है, अंडे भी छोड़ दिए हैं। थोड़ा मुश्किल है अंडे और चिकन छोड़ना, पर क्या करें, छोड़ना ही पड़ता है, तो छोड़ दिया। आई मिस यू चिक एंड एग्स। गाइस जब मैं इंडिया में थी तब तो नहीं खाती थी मैं चिकन और एग वगैरह, वहाँ तो हम वेजिटेरियन ही थे। पर इधर आने के बाद ऐसा हृदय परिवर्तन परिवर्तन कह रही हूँ, परिवर्तन हुआ कि अंडा तो छोड़ो, मीट तो तुम छोड़ो, यहाँ पे मैं सब खाने लग गई थी, सी फूड भी स्टार्ट हो गया था। मेरे दोस्त बोलते थे तो बिल्कुल जानवर बन गई है, वहां जाके सब कुछ खाने लगी है। हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ारा, चलते हैं और देखते हैं अगर कुछ पसंद आता है तो। मैंने ये अंडा मीट छोड़ा है ना, सिर्फ वेज खाने पे आई हूँ, तो मतलब वेज खाना खाती हूँ ना, तो ऐसे मतलब आत्मा तृप्त सी नहीं होती है। और अगर मैं यही बात योगेश के आगे बोल दूं ना, तो योगेश को तो ऐसा हो जाता है जैसे इनकी मुर्गी खा रही हूँ मैं, इनकी पाली भी मुर्गी है। मेरा आज का आउटफिट बताना आपको कैसा लग रहा है। अभी याद आया कि मुझे लेना है कुछ इंडियन स्टोर से सामान, मम्मी ने लिस्ट बना के भेजी थी, काफी टाइम से भेज रखी है, मैं लाई नहीं हूँ, तो आज ले आते हैं और आपको दिखाएंगे कि हम क्या ले रहे हैं, और यहाँ का इंडियन स्टोर दिखाएंगे हम आपको। ये है यहाँ का इंडियन स्टोर, और अभी हम जा रहे हैं अंदर। मैंने ली थी ज़रा से ड्रेस, जो कि मैंने अभी ब्लॉग में नहीं दिखाई क्योंकि मैं करूँगी पहले रील शूट। वो मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे मैं डेली पोस्ट करती हूँ, यहाँ तो वीकली करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अगर आपको वो ड्रेस देखनी है तो। दिखाती हूँ कि मैं इंडियन स्टोर से क्या लाई हूँ। ये लाई हूँ रागी का आटा। कुमाऊँ में तो हमारे यहाँ पे मतलब कुमाऊनी में इसको मडुए का आटा बोलते हैं, तो आप लोग बताना कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। तो मैं एक तो ये लाई हूँ, और राजमा लाई हूँ, मूंग की दाल लाई हूँ, और अमूल बटर। अमूल दूध पीता है इंडिया, मैं वो लाई हूँ, दूध नहीं लाई हूँ।
क्या कहते हैं, क्या लगी गाना मत गा नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। अब इतनी अच्छी सिंगर थोड़ी हूँ मैं कि कॉपीराइट आ जाएगा मेरी वीडियो पे मेरे गाने से। तो मैं ये लाई थी और लाई हूँ देगी मिर्च, असली मसाले सच सच, MDH। तो ये लेके आई हूँ, बस ये लाई हूँ मैं, और कुछ नहीं लाई। आज मम्मी को संतुष्टि हो जाएगी कि जो मैंने सामान मंगाया था वो आ गया है। और गाइज अब मुझे करना है डिनर प्रिपेयर। अब बताना आपको व्लॉग कैसे लग रहा है, और आज का व्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।